डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है वर्तमान समय में स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं क्योंकि इस कोरोना के संकट में कोई स्कूल या कॉलेज नहीं खोला जा सकता है, पीपल गैदरिंग नहीं की जा सकती है। तो फिर भी एक बात यह है कि हमारा काम ना रुकने पाए, यानी कि आपकी पढ़ाई जो है लगातार चलती रहे, है ना। इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है आपके लिए कि ताकि आपको थोड़ा थोड़ा काम मिलता रहे, आप थोड़ा थोड़ा काम करते रहें, ठीक है। तो आज हम एक टॉपिक पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए, है ना। तो टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम लोग लाइफ प्रोसेस। तो उसी के बारे में हम लोग समझेंगे आज, है ना। तो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे कि आखिर लाइफ प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लाइफ प्रोसेस, ये तो हम लोगों का टॉपिक है लाइफ प्रोसेस। अब एक बात समझें, लाइफ प्रोसेस होता क्या है। लाइफ प्रोसेस को समझने से पहले हम लोग लाइफ को समझेंगे कि आखिर लाइफ क्या है। लाइफ की बात की जाए तो ऐसा है कि जिसमें एक बात समझी जाए, जिसमें मूवमेंट हो, है ना। यानी कि जो चलता हो फिरता हो, जिसमें मूवमेंट हो, उसको कहा जा सकता है कि वो लाइफ है। एक तरह से उसमें लाइफ है ना। आप समझ सकते हैं कि उसमें लाइफ है। तो एक बात और समझे हम लोग कि आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि जितनी भी सारी चीजें चलने वाली फिरने वाली है तो क्या वो लाइफ है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, आप हैं, हम हैं, दौड़ते हैं तो हमारे अंदर लाइफ है। आप ये बात समझते हैं। पौधों के अंदर भी लाइफ है। खैर पौधे दौड़ते नहीं हैं लेकिन कुछ पौधे दौड़ते हैं। बताओ तो कौन से वैसे पौधे हैं जो दौड़ते भी हैं, है ना। पता है? नहीं पता है। तो आपने देखा है कि जलकुंभी एक जगह से एक तालाब से दूसरे तालाब तक तैरते हुए चला जाता है। तो क्या है, यानी कि पौधों में भी मूवमेंट होता है। खैर हमारी तरह तुम्हारी तरह उसके पैर नहीं है कि वो दौड़ सके, है ना। अच्छा, अब दूसरी बात ये कहोगे कि तब क्या क्या सर ये कार में भी लाइफ है क्या। तो कार में लाइफ क्यों है भाई। तो आप कहोगे कि दौड़ती है कार। तो कार दौड़ती है, कार चलती है, लेकिन यू शुड हैव अंडरस्टैंडिंग दैट जो कार है वो खुद की एनर्जी से नहीं चल रही है, उसको फ्यूल देना पड़ रहा है ना। यानी कि अब सीधे सीधे हमें समझ में आ गया है कि जिसके पास मूवमेंट करने की क्षमता हो, जो चल सकता है, फिर सकता है ना, घूम सकता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग कि लाइफ कहते हैं, है ना। उसमें लाइफ है। लेकिन हाँ, वो घूमने के लिए, चलने के लिए, फिरने के लिए उसके पास खुद की एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो ये क्या बताया मैंने कि लाइफ का मतलब हुआ कि जिसमें मूवमेंट हो। आगे चलते हैं, ठीक है। मूवमेंट के बाद हम लोग और आगे जानेंगे कि कैसे क्या होता है। अब एक बात और भी देखो कि लाइफ प्रोसेस अब देखेंगे हम लोग कि लाइफ प्रोसेस क्या है। तो सीधे सीधे समझे कि जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है, ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड द लाइफ प्रोसेस। यानी कि समझे आप, मैं लिखता हूं डिफिनेशन को। द बेसिक फंक्शन, लाइफ प्रोसेस की मैं डिफिनेशन लिखूं, लाइफ प्रोसेस। तो देखें आप, द बेसिक फंक्शन, है ना, बेसिक फंक्शन बाय परफॉर्म्ड बाय
परफॉर्म्ड बाय लिविंग organism to maintain their life on this land है ना, is called लाइफ प्रोसेस। ठीक है, अब देखो सीधे सीधे समझो, यानी कि लाइफ प्रोसेसेस का मतलब ये कह रहा है कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। ठीक है, टू मेंटेन देयर लाइफ, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, है ना। लिविंग बीइंग में जो एक्टिविटी होती है उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। यानी कि और सीधे सीधे समझो, है ना, कि तुम अपनी बॉडी को चलाने के लिए जितनी भी तरह की एक्टिविटी करते हो उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं, है ना। अच्छा, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कि लाइफ प्रोसेस है क्या, है ना। तो तुम देखो तो सही, पहला एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल लेते हैं, लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल लिखेंगे हम लोग, तो न्यूट्रिशन हो गया, उसके बाद से रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन हो गया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन के बाद हम लोग बात करें तो एक्सक्रीशन हो गया, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो गया। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये एग्जाम्पल्स है। और भी हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन भी हो सकते हैं, मैं लिख देता हूं बस इतना ही। तो तुमने क्या देखा कि लाइफ प्रोसेस का मतलब वे सारी चीजें जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए क्या है, जिम्मेदार है, उसको हम लोग लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कि लाइफ प्रोसेस का एग्जाम्पल हो गया न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी हो सकता है। तो आपने क्या देखा, इस तरह से ये लाइफ प्रोसेस के एग्जाम्पल हैं। अच्छा, एक बात और भी समझते हैं हम लोग, है ना, कि लाइफ प्रोसेस में यदि आपने देख लिया ये, तो आगे बढ़ते हैं कि न्यूट्रिशन के टाइप की बात करेंगे हम लोग, है ना। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखिए अब, ठीक है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है, एक तो जो टाइप होता है उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, और जो सेकेंड टाइप का जो न्यूट्रिशन होता है उसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफिक। ये दो तरह के न्यूट्रिशन हो गए, ठीक है। हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहला मैंने बताया ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। अब समझेंगे हम लोग ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक को अलग अलग समझते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, है ना, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब पोषण, यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन
खुद से प्रिपेयर कर लेता है, अपना पोषण स्वयं से लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक, है ना। तो अब एग्जाम्पल तुम बताओगे कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या होगा, है ना। तो एक और बात करते हैं, एग्जाम्पल मैं ही लिख देता हूं, चलो यदि नहीं तुम्हें आता तो मैं ही लिख देता हूं। एग्जाम्पल तुम्हारे क्या हो जाएंगे, ग्रीन प्लांट हो जाएंगे, है ना। तो जो ग्रीन प्लांट है, ठीक है, मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूं। हाँ, तो क्या हो गया, ये ग्रीन प्लांट होंगे तुम्हारे, ठीक है ना। अब एक बात बताओ कि ऑटोट्रॉपिक केवल ग्रीन प्लांट ही होंगे, वो प्लांट नहीं होंगे ऑटोट्रॉपिक जो क्या है कि ग्रीन नहीं है ना। अब बताओ, तो तुम एक बात बताओ कि क्या ये भी ऑटोट्रॉपिक होगा, ये भी एक तरह का प्लांट है ना, ये भी एक तरह का प्लांट है, तो क्या ये भी ऑटोट्रॉपिक होगा, ठीक है। तो नहीं, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ग्रीन नहीं है, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जो अपना फूड प्रिपेयर कर लेता है, स्वयं से कर लेता है, सेल्फ कर लेता है, उसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे। जैसा मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, ग्रीन प्लांट, ठीक है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है, हेटेरोट्रॉपिक की बात की जाए तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे पे डिपेंड हो, उसको हम लोग हेटेरोट्रॉपिक कहेंगे, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक हो गया। अब देखो, इसका भी एग्जाम्पल लिखा जाए तो तुम स्वयं ही हेटेरोट्रॉपिक हो, है ना, तुम स्वयं ही हेटेरोट्रॉपिक हो। ऐसा नहीं समझना है कि मतलब तुम्हारे घर में तुम अपना खाना बना लेते हो तो क्या हो, एक तरह से कि ऑटोट्रॉपिक है, नहीं, तुम भी और हम भी क्या एक तरह से, ठीक है, ह्यूमन, जो ह्यूमन है, एनिमल्स है, ठीक है ना, वो क्या है, हेटेरोट्रॉपिक्स है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि न्यूट्रिशन के दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में ग्रीन प्लांट आते हैं और हेटेरोट्रॉपिक में ह्यूमन आता है, एनिमल्स आता है, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और जानेंगे ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक के बारे में, थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है ना। मैं इसको मिटाता हूं, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ऑटोट्रॉपिक में तो ग्रीन प्लांट हो गए, पहले हेटेरोट्रॉपिक को पढ़ लेते हैं और उसके बाद से हम लोग ऑटोट्रॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात की जाए तो मैंने बताया कि ह्यूमन बीइंग इसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग इसका एग्जाम्पल है। अब देखो, ये भी कई तरह के हो सकते हैं, ठीक है ना, ये हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म भी कई तरह के हो सकते हैं। जैसे एक देखो, सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट है ना, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी दो तरह का हो सकता है, सेप्रोफाइट एंड पैरासाइट। सेप्रोफाइट का मतलब होता है जो डेड एंड डीके मटेरियल से अपना फूड कलेक्ट करते हैं, है ना, उसको कहते हैं हम लोग सेप्रोफाइट, ठीक है। अच्छा, क्या हो सकता है इसका एग्जाम्पल भाई, तो ये देखो ना, ये क्या है, ये जो है ये सेप्रोफाइट ही तो है, ये सेप्रोफाइट ही तो है ना। और ये कहाँ ग्रो करता है, डेड एंड डीके मटेरियल पे ग्रो करता है, ठीक है। तो ये एक तरह का हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया, ये भी है ना। सेप्रोफाइट का मतलब ऐसे प्लांट
या ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड और डीके मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, पैरासाइट का मतलब होता है कि जो लिविंग बींग्स पे, है ना, जो लिविंग बींग्स पे पाए जाते हैं, है ना, जो लिविंग बींग्स पे पाए जाते हैं उसको कहते हैं पैरासाइट, है ना। हमारी बॉडी पे, तुम्हारी बॉडी पे इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जिंदा चीजों को नुकसान पहुंचा के अपना पोषण लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, उसको हम लोग पैरासाइट कहते हैं। क्या तुम्हें पता है किसी पैरासाइट का नाम? है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो पैरासाइट हैं। ठीक है, जैसे तुमने देखा है लीच, लीच मतलब जोंक, जोंक भी क्या है, एक तरह से पैरासाइट है। तुम्हारा, हमारा, हमारे गाय भैंसों का खून चूसती है, इसलिए वो भी पैरासाइट है ना। हमारी बॉडी में रहने वाले छोटे छोटे जो एक तरह से कृमि है ना, वो भी क्या है, एक तरह से वो भी पैरासाइट है। ठीक है, तो ये पैरासाइट का मतलब भी समझ में आ गया। अच्छा, एक और भी चीज तुम्हें बता दूं, एग्जांपल मैं बता दूं पैरासाइट का, एक प्लांट भी है। सारे प्लांट जो होते हैं ऑटोट्रॉपिक होते हैं, है ना, यानी कि अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी प्लांट हैं कि जो क्या करते हैं, वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं, है ना। एक का नाम बता दोगे क्या? तो मैं बताता हूं, चलो। ठीक है, कस्क्यूटा, कस्क्यूटा प्लांट जिसको हम लोग अमर बेल कहते हैं, है ना, अमर बेल कहते हैं। ठीक है ना, ये देखना, ठीक है, इसका इमेज सर्च करना, अमर बेल या कस्क्यूटा ऐसा प्लांट है जो पैरासाइट है। अरे तुमने देखा होगा कि बहुत सारे पेड़ों के ऊपर पतले पतले धागे नुमा स्ट्रक्चर लटके रहते हैं, पौधे लटके रहते हैं, तो वही तो है कस्क्यूटा। ठीक है ना, तो इस तरह से इतना हम लोगों ने जाना। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक को, थोड़ा डिटेल में पढ़ना है ना। तो मैं इसको हटाता हूं, आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक को, थोड़ा डिटेल में और पढ़ेंगे हम लोग, है ना। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब चलो, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, तो मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल बताया था कि जो ग्रीन प्लांट है वो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल है ना। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो गए ग्रीन प्लांट। अच्छा, ये न्यूट्रिशन कैसे होता है ऑटोट्रॉपिक में, ये पहले समझेंगे, है ना। और एनसीईआरटी में दिया गया ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, ये एक टॉपिक है, तुम्हारा पढ़ना है तुम्हें, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये टॉपिक है हमारा, न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो तुम्हें पता है पहली बात कि क्या चीज, कि जो न्यूट्रिशन होता है प्लांट में वो ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। क्यों होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? क्योंकि ये ग्रीन होता है। अच्छा, अब ग्रीन क्यों होता है ये भी बता दो। क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है ना, इसमें क्लोरोफिल होता है। तो ये सारी चीजें पहले से तुम्हें पता है ना। तो न्यूट्रिशन कैसे होता है ये देखेंगे हम लोग, सेल्फ न्यूट्रिशन कैसे होता है। अब देखो, एक चीज मैं बताऊं तुम्हें, ये देखो मैं क्या बना रहा हूं, ठीक है, ये देखो, ये अब इसमें क्या है मैं दिखाऊं तुम्हें। एक क्या बनाया है मैंने, मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन तुम बताओगे क्या बनाया मैंने। देखो, ये एक प्लांट की लीफ है, तुम्हें पता ही है कि लीफ किस कलर की होती है ना, तो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अब देखो, जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, इन्वायरमेंट से ले लिया।
अब ये जो है सॉइल से वाटर लेते हैं, H2O, सॉइल से पानी ले लिया, ठीक है, वाटर ले लिया। दूसरी चीज ये होगा, ये तुम्हारा सन है, ठीक है, सन है, और सन से क्या होता है कि ये लाइट लेते हैं, है ना, सनलाइट लेते हैं, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, इसमें क्लोरोफिल है ना, इसमें क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये अपना फूड मटेरियल प्रिपेयर करते हैं, यानी कि C6H12O6, इसका नाम मुझे नहीं पता है, बताओ तो, ठीक है, यानी कि यही इसका भोजन हो गया, है ना, ठीक है। ये क्या बन गया भाई, ग्लूकोज बन गया। तो क्या देखा तुमने कि एक प्लांट है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि प्लांट जो है एनवायरनमेंट से CO2 लेगा, सन से लाइट लेगा, सॉइल से वाटर लेगा, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कर लेगा, अपना भोजन बना लेगा, यानी ग्लूकोज बना लेगा, ठीक है। इतना तुम्हें समझ में आया होगा। अब लास्ट टॉपिक समझते हैं, लास्ट चीज समझते हैं कि इस प्रोसेस को हम लोग बोलते क्या हैं, ये भी तो बता दो। इसको बोलते क्या हैं, जिसमें पौधे, हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, यानी कि यही तो है फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब लाइट और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन, यानी कि जब लाइट के द्वारा भोजन का निर्माण हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फोटोसिंथेसिस, है ना। तो चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मैंने क्या बताया, मैंने बताया तुम्हें कि मतलब लाइव प्रोसेस क्या होता है, लाइव प्रोसेस के एग्जाम्पल्स क्या हैं, है ना। और उसके बाद से मैंने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन बताया, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक एग्जाम्पल भी बताया। फिर उसके बाद मैंने बताया न्यूट्रिशन इन प्लांट, है ना। तो ये इतना तुम्हें समझ में आया होगा, आगे हम लोग फिर से पढ़ेंगे।